हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मॉडर्न हिस्ट्री का यह पार्ट है। तो भारत में यूरोपीय कंपनियां सबसे पहले कौन आई थी? तो सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनी आई थी, पुर्तगाली आई थी। उसके बाद से अंग्रेज आए थे, उसके बाद से डच आए थे, उसके बाद से डेनिश आए थे, उसके बाद से फ्रांसीसी आए थे, उसके बाद से स्वीडिश आए थे। तो यह क्रम है जो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, यह भारत आने वाली कंपनियां थी। ठीक है। उसके बाद से यह सबसे पहले पुर्तगाली कहाँ आए थे? तो पुर्तगाली वास्को डी गामा एक व्यक्ति था जो आया था कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में। इसको याद रखेंगे। अंग्रेज जो आए थे 1613 ईस्वी में सूरत में आए थे। डच जो आए थे मसूलीपट्टनम में आए थे 1605 ईस्वी में आए थे। डेनिश आए थे त्रावणकोर में आए थे 1620 में। फ्रांसीसी आए थे सूरत में। ठीक है ना। स्वीडिश गोथेनबर्ग में आए थे। ठीक है ना। इस प्रकार के क्रम याद रखेंगे। इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, इसको आप याद रखेंगे। याद करने की आप ट्रिक्स याद रखेंगे। तो यह ट्रिक होती है कि सबसे पहले पूड़ी अंडे सब फ्रेश। ठीक है। पूड़ी अंडे सब फ्रेश। तो इस प्रकार आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। पूड़ी अंडे दे दो फ्रेश। ठीक है। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। पूड़ी से होगा पुर्तगाली। ठीक है। याद करने की ट्रिक है। उसके बाद अंडे, अंडे मतलब अंग्रेज, दे दो मतलब डच और डेनिश, डच और डेनिश। फ्रेश से क्या होगा? फ्रांसीसी और स्वीडिश। इस प्रकार की क्रम से याद रखेंगे। याद रखने की यह ट्रिक आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है ना। पूड़ी अंडे दे दो फ्रेश, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। ठीक है। तो इस प्रकार का क्रम याद रखेंगे। पुर्तगाली कहाँ आए थे? तो कालीकट बंदरगाह पर आए थे। वास्को डी गामा आया था सर्वप्रथम। अंग्रेज जो है सूरत आए थे। डच मसूलीपट्टनम आए थे। डेनिश जो है त्रावणकोर आए थे। फ्रांसीसी सूरत और स्वीडिश याद रखेंगे गोथेनबर्ग। ठीक है। उसके बाद से हम बात करेंगे कि सबसे पहले पुर्तगाल कौन आया था? पुर्तगाल से आया था सबसे पहले वास्को डी गामा नाम के एक व्यक्ति था। वास्को डी गामा व्यापार के लिए यह भारत आया था। ठीक है ना। वास्को डी गामा व्यापार करने के लिए भारत आया था। यह पुर्तगाल के लिस्बन शहर से होकर यहाँ पुर्तगाल से यह किस रास्ते से? इस रास्ते से होते हुए जल मार्ग से यह अफ्रीका के इस तट पर पहुँचा। ठीक है ना। इस तट को केप ऑफ गुड होप नाम से जाना जाता है। केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है कि क्योंकि यहाँ जब पहुँचा तो इसको भारत पहुँचने की उम्मीद जगी कि हम भारत पहुँच सकते हैं। केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप पर पहुँचा तो इस किसी से परिचय नहीं था। वह अनुमानतः एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम था, वह गुजरात का रहने वाला व्यक्ति था जिनका नाम था अब्दुल मजीद। इन्होंने वास्को डी गामा को रास्ता, भारत को जाने की रास्ता का अनुमान बताया। इसी रास्ते से होते हुए अब्दुल मजीद के बताए हुए रास्ते से यह पहुंच गया भारत के केरल राज्य के एक जगह है कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? तो यह कालीकट बंदरगाह पर यह पहुंचा। वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा? तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है। कालीकट बंदरगाह, यहाँ जो राजा रहते थे उन राजा को जामोरिन के नाम से जाना जाता था। मतलब वहाँ के राजा को जामोरिन कहा जाता था। तो कालीकट बंदरगाह पर जब वास्को डी गामा पहुँचा तो वहाँ के सैनिक वगैरह इसको स्वागत वगैरह करके इसको दरबार में लेकर गए। फिर वहाँ से अपना परिचय बताया। ठीक। उसके बाद यहाँ यह व्यापार करने के सिलसिले में यहाँ पहुंचा था। यह कब पहुंचा था? तो वास्को डी गामा 20 मई को यह 1498 में वास्को डी गामा पहली बार भारत पहुंचा था। यूरोप से आने वाला भारत का यह पहला व्यक्ति था जिन्होंने यहाँ व्यापार करके यहाँ से जो सामान लेकर गया था, मतलब यहाँ से मिर्च मसाला जितना भी लेके गया था, लौंग, तो इसको 60 गुना का इसको मुनाफा हुआ। वास्को डी गामा को 60 गुना का मुनाफा हुआ। ठीक है। उसके बाद यह दूसरी बार 1502 ईस्वी में, 1502 में यह भारत आया। ठीक है। भारत आया। उसके बाद से फिर से यहाँ से व्यापार करके गया।
भारत से व्यापार करके मसाला लेकर फिर यूरोप चला गया, ठीक है, यूरोप यानी पुर्तगाल चला गया, ठीक। उसके बाद से तीसरी बार यह भारत पहुंचा। तीसरी बार जब भारत पहुंचा तो यह 1524 यानी 24 दिसंबर 1524 को यह भारत फिर से पहुंचा। तो इसी वर्ष में कोची में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसी वर्ष में कोची में इसकी मृत्यु हो गई। कोची में जब मृत्यु हो गई तो इसको सेंट फ्रांसिस्को नाम की चर्च में इसको दफना दिया गया। सेंट फ्रांसिस्को नाम की चर्च में इसको दफना गया। इसको देखिएगा तो अटलांटिक महासागर है, यह अटलांटिक महासागर है। यह हो गया आपका अफ्रीका, ठीक है। यह केप ऑफ गुड होप, आप जानते ही हैं, केप ऑफ गुड होप के पास यहाँ गया, यहाँ से उम्मीद जगी। उसके बाद से अब्दुल मजीद यह व्यक्ति थे जो व्यापारी थे, इनके बताए हुए रास्ते से यह कहाँ पहुँचा, तो यह केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट बंदरगाह पर एक राजा थे जिनका नाम जमोरिन था, इन्होंने इसका स्वागत वगैरह किया। उसके बाद से वहाँ से उनके नगर में गया, वहाँ से मसाला लेकर फिर रिटर्न यह चला गया। तब पहली बार कब आया था, 1498 में आया था। दूसरी बार कब आया था, 1502 में आया था। तीसरी बार आया था 1524 में, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कहाँ हुई, कोची में हुई, ठीक है ना, कोची में हुई। इसको सेंट फ्रांसिस्को नाम के चर्च में इसको दफना दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद से हम जानेंगे पुर्तगाल का एक गवर्नर था जिसका नाम था फ्रांसिसो डी अल्मेडा। तो अल्मेडा जो था, तो इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने एक ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी यह अल्मेडा के द्वारा लाया गया यह पॉलिसी है। इसमें भारत का गवर्नर इसको नियुक्त किया गया था, लेकिन इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत यह नौसेना को खूब मजबूत बनाया। उसके बाद से 1505 में इसकी यह आया 1505। उसके बाद 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क गवर्नर बना। अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है ना, अल्बुकर्क यहाँ का गवर्नर बना। अल्बुकर्क जब गवर्नर बना तो यह पुर्तगाली गवर्नर था। यह वास्तविक गवर्नर भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। इन्होंने एंग्लो इंडियन की भी बात की थी। इस पुर्तगाली वास्तविक गवर्नर भी अल्बुकर्क को कहा जाता है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक से गोवा को क्या कर लिया, जीत लिया। बीजापुर के शासक से गोवा को क्या कर लिया, जीत लिया। अल्बुकर्क ने बीजापुर के जो शासक थे उनसे गोवा को क्या कर लिया, जीत लिया, ठीक है ना। उसके बाद विजयनगर को कृष्णदेवराय के अच्छे संबंध भी इसमें दर्शाया गया है, ठीक है ना। भारत में सबसे पहले अगर देखा जाए तो बता रहे हैं कि वास्को डी गामा 1498 में भारत आया। वास्को डी गामा, उसका 1503 में कोची किला पर पुर्तगालियों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। 1505 में अल्मेडा जो है ना ब्लू वाटर पॉलिसी लाया नौसेना को दुरुस्त करने के लिए। 1509 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक को हरा दिया और वहाँ का किला जीत लिया, बीजापुर के शासक को हराकर। उसके बाद से अगर देखा जाए तब सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे, लेकिन सबसे बाद में गए थे 1661 में पुर्तगाली यहाँ से चले गए थे, ठीक है। उसके बाद पुर्तगालियों ने सबसे पहले तंबाकू और आलू की खेती की शुरुआत की थी। सबसे पहले तंबाकू और आलू की खेती की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। उसका 1556 में प्रिंटिंग प्रेस गोवा में सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में शुरुआत हुआ था, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सबसे पहले क्रम वाइज देखेंगे तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1498 में। यह कंपनी की स्थापना है, ठीक है ना। कंपनियों की स्थापना 1498 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1602 ईस्वी में। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1616 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1664 ईस्वी में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1631 ईस्वी में। यह क्रम वाइज स्टार्ट याद रखेंगे। इसका ट्रिक जो होता है इसको याद रखेंगे। इसका ट्रिक होता है पूड़ी
उसके बाद अंडे, इसका ट्रिक होता है पूरी अंडे, अंडे दे दो फ्रेश, ठीक है ना। इस क्रम से आप याद रखेंगे फ्रेश। ये हो गया पुर्तगालियों के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद से हम पढ़ेंगे पुर्तगाली सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। इसकी मृत्यु हुआ था 1524 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो इसी मलेरिया का कोची में इसकी मृत्यु हो गया था। सेंट जॉर्ज फ्रांसिस में इसको दफना दिया गया। उसके बाद से अब हम पढ़ेंगे, उसके बाद डचों के बारे में पढ़ेंगे। 1602 ईस्वी में इनकी स्थापना हुआ था, ठीक है ना। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना इन्होंने किया था। दूसरी इसकी व्यापारिक कोठी थी पुलिकट में। पहली इसकी व्यापारिक कोठी थी डचों का मसूलीपट्टनम में, ठीक है ना। मसूलीपट्टनम में इनकी पहली व्यापारिक कोठी थी। उसके बाद 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध हुआ, ठीक है ना। तो बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को क्या कर दिया? हरा दिया। अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, ठीक है ना। डचों को हरा दिया, ठीक है, 1759 में, ठीक है। इसको याद रखेंगे कौन सा युद्ध था? तो यह बेदरा का युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। डच के बाद से अब हम पढ़ते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए थे 1664 ईस्वी में। 1664 में इसकी स्थापना हुआ था। उस समय राजा लुई 14वां था, ठीक है ना। राजा लुई 14वां था, ठीक है ना। पहली कोठी इन्होंने स्थापना की थी 1669 ईस्वी में सूरत में, ठीक है ना। 1669 में सूरत में इन्होंने पहली कोठी स्थापना की थी। दूसरी कोठी इन्होंने मसूलीपट्टनम में खोली थी। 1673 ईस्वी में पांडिचेरी शहर की स्थापना मार्टिन ने किया था, यानी फ्रांसीसी मार्टिन ने 1673 में पांडिचेरी शहर की स्थापना किया था। उसके बाद 1660 में वांडीवास का युद्ध हुआ। इस वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया, ठीक है ना। फ्रांसीसी को हार गए। 1956 में वह भारत छोड़कर चले गए। फ्रांसीसी 1956 में भारत छोड़कर चले गए। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुआ था। ये अपना विस्तार मतलब अधिकता विस्तार यह नहीं कर पाए और यह भारत छोड़कर चले गए। कौन चले गए? स्वीडिश चले गए, ठीक।